अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। आज इमामुल हक द लॉर्ड इमामुल हक खड़े रहे और कमाल ही इमामुल हक ने खेला यार। मतलब हंसी आ रही है कि बैकवर्ड पॉइंट के पीछे जो इमामुल हक ने स्क्वायर कट खेला यार, मज़ा आ गया। और पाकिस्तान की एक अच्छी हालत है अभी, बुरी भी नहीं है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। मतलब मैं कहूँगा एक बस डिसेंट है। इस टाइम रिस्पेक्टफुल हालत में खड़े हुए, जिस तरह पहले दिन की सूरत पे नहीं थे। सबसे बड़ा नुकसान हमें शान की विकेट होगी, क्योंकि शान मसूद अगर टिके रहते थोड़े दिन तो पाकिस्तान को और फ़ायदा देता है, एक विकेट का नुकसान होता है। लेकिन चले, शान मसूद भी वो बाहर की बॉल को एच करते हुए निकल गए। चलो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। शान मसूद की कप्तानी बहुत अच्छी थी, क्योंकि जैसे ही वो आए मिचेल मार्श और केरी, उन्होंने हल्ला बोल दिया। शान मसूद को पता था कि एक ही पेस बॉलर है आपके पास और वो है आमिर जमाल। आमिर जमाल ने 135 पे जो बॉलिंग किया, यार ट्रूली लवली बॉलिंग थी आज आमिर जमाल की। और जिस तरह आमिर जमाल ने लेंथ को क्रैक इन किया, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इस बंदे पे, इस्लामाबाद मीडिया ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा था ये। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट आमिर जमाल खुद को जाता है, जो उसने इतनी मेहनत की और इस मुकाम पे आया। अपनी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस, ये होता है डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को सिलेक्ट करना। वहाब रियाज, सलूट टू यू, यू सिलेक्टेड अ परफॉर्मर फ्रॉम डोमेस्टिक हु वाज परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली इन डोमेस्टिक, डे बाय डे ही वाज परफॉर्मिंग फॉर हिज रीजन एंड नाउ ही हैज़ गेट हिज फ्रूट। और ये था आमिर जमाल का सही, जो कहते हैं ना, सही आर्क जो आमिर जमाल का हमें देखना था, जो आमिर जमाल का हमें नहीं नज़र आ रहा था प्रैक्टिस मैच में। आमिर जमाल ने पर्थ की विकेट पे जिस तरह कंडीशंस को यूज़ करके बॉलिंग की, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। शान की कप्तानी ज़बरदस्त थी, जिस तरह शान ने अपनी फील्ड प्लेसमेंट्स को इनोवेट किया और आमिर जमाल के साथ एग्जीक्यूशन लाए। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए आज का फिर से था शाहिनशाह अफरीदी। यार वो बॉलर जिसने रोहित शर्मा को एक इन स्विंगिंग डिलीवरी क्या करा दी, उसको इतना चढ़ा दिया कि अल्लाह माफ़, वो वसीम अकरम से ऊपर है। यार वसीम अकरम ना, मैंने उस दौर की क्रिकेट नहीं देखी, लेकिन आज भी हमारे जितने भी ग्रेट्स हैं ना, जितने क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, जितने भी आप इंडिया की आप बड़ी बात को वैल्यू देते हो, तो वसीम अकरम को सबसे बेस्ट कहते हैं। आज तक वसीम अकरम से कोई ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि जिन सर्कमस्टांसेस में वसीम अकरम ने बॉलिंग की थी। शाहिनशाह अफरीदी 125 पे आ गया, वो फास्ट बॉलर जो 140 145। यार क्या हुआ ऐसा सर्जरी के बाद कि शाहिनशाह अफरीदी ना पेस ना स्विंग ना लेंथ? तो फिर सीखे कुछ स्टार्क और कमिंस दे, जो $1 मिलियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते आईपीएल के। उन्हें पता है ना कि इस साल अब कोई वर्ल्ड टीसी का फाइनल नहीं है, कोई वर्ल्ड कप फाइनल नहीं है, वो अब आईपीएल जाएंगे खेलने। पिछले साल ये सारी चीज़ें थी, एशेस थी, वर्ल्ड टीसी फाइनल था, वर्ल्ड कप था, उन्होंने ये चीज़ें नहीं खेली। तो मिचेल स्टार्क को, कमिंस को देखे आप, वो भी तो ऑस्ट्रेलियन है, उनको आपसे ज़्यादा सैलरीज मिलती है, लेकिन वो भी, आपको पता है, आपको सबसे अच्छा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि मिचेल स्टार्क और कमिंस को कोलकाता नाइट राइडर्स, दोनों को, इन दोनों को पिछले साल ट्रेड करने के लिए $35 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जो आज तक आईपीएल की हिस्ट्री में किसी को नहीं दिया। तो आप उधर से अंदाज़ा लगा लें कि इनके लिए दिल से रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और शाहिनशाह अफरीदी, उन्होंने हर टुच्ची लीग खेलनी, उन्होंने ILT20, PSL, नेट वेस्ट, हर टुच्ची लीग शाहिनशाह अफरीदी ने खेलनी। तो ठीक है, शाहिनशाह अफरीदी जितना आपको चढ़ाया हुआ था वो अब आपको पता चल गया है। आपने टेस्ट मैच जहाँ मुश्किल बॉलिंग कंडीशंस होती है, जहाँ पे आपको लंबे स्पेल्स करने होते हैं, जहाँ पे आपको अपने स्किल से विकेट निकालनी होती है, वो आपका माजरत के साथ आज बिल्कुल नहीं था। खुरम शहजाद और आमिर जमाल, आपको खुदा का खौफ करे कि 75 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान जब से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा, उसमें पहली दफ़ा हुआ है कि किसी दो डेब्यूटेंट्स ने 8 विकेटें एक साथ लेके दी है। आमिर जमाल और खुरम शहजाद, डेब्यू पे आमिर जमाल का 5 और खुरम शहजाद की 2 विकेटें। सो ये एक कितना बड़ा हमारे सिस्टम का एक लेसन है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को हमने कितने सालों से इग्नोर किया। और जो आपके बॉलर शाहिनशाह अफरीदी, जिसको आप बड़ी लाइमलाइट देते थे, जिसको आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपने सर से ऊपर ज़्यादा चढ़ाते थे, जिनको आपने बहुत रेट करते थे, उनकी रिगोरस स्पॉटलाइट बिल्कुल एकदम से ढेर हुई। बिल्कुल रिगोरस स्पॉटलाइट थी है शाहिनशाह अफरीदी की, और ये हम सबको नज़र भी आई। सो शाहिनशाह अफरीदी एक आपके लिए लर्निंग लेसन है कि जहाँ पे आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे लोग कि अब जाओ टेस्ट क्रिकेट आप कुछ करो, यही शाहिनशाह अफरीदी अब 32 दिन बाद बॉलिंग कर रहे और आप उनकी बॉलिंग देखे। चलिए, तो कल ही बॉलिंग के बाद फिर बैटिंग में आए अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। स्टडी ओपनिंग, अच्छी ओपनिंग इमामुल हक को। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, इमामुल हक ने आज का जितना भी दिन गुजारा है, ये क्योंकि मुझे पता है मेरी टीम ना तो डेविड वार्नर है, ना मेरी टीम
हेनरिच क्लासन है, ना मेरी टीम जैक क्रॉली है, ना मेरी टीम कोई बहुत क्या कहते हैं हाई लेवल की टीम है कि इमामुल हक आएगी और डेविड वार्नर की तरह 4 रन पर ओवर पे ये स्कोर करना शुरू कर दिया। नहीं, इमामुल हक नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगा ना, मुझे अपनी औकात का पता है हमारी टीम की कि वो किधर तक जा सकती है। सो इमामुल हक ने उसी की तरह अपनी स्किल्स में रह के जिस तरह आज बैटिंग की, इमामुल हक ग्रेट बैटिंग, अच्छी बैटिंग थी। अब असल टेस्ट जो है वो कल है कि आप इसी जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला इसको आप कैसे बिल्ट ऑन करते हो। इसको बिल्ट ऑन अब आपने एग्रेसिवली करना है, क्योंकि अगर आप विन के लिए जा रहे हो ना तो आपको पॉजिटिवली जाना पड़ेगा। शान की इंटेंट मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर से देखे शान आया, शान की एक इंटेंट थी, देखिए एक रोल क्लैरिटी नज़र आ रही है कि इमाम और अब्दुल्ला का काम सर्वाइव है, शान आएगा वो एग्रेसर का है, बाबर का शायद कोई और टेल के साथ होगा एंड तक खेलना, सरफराज और आगा का एग्रेसर होगा, सऊद शकील का बीच में एंकर होगा। सो एक अच्छा रोल क्लैरिटी नज़र आ रही है। जहाँ पे मैंने मोहम्मद हफीज़ को क्रिटिसाइज़ किया वहाँ पे किया, लेकिन जो रोल क्लैरिटी नज़र आ रही है हमें, सबसे ज़्यादा रोल की क्लैरिफिकेशन हमें नज़र आ रही है, द क्रेडिट लाइज विद मोहम्मद हफीज़। सो लेट्स सी कि इमामुल हक कल किस तरह अपने आप को शो करती है, किस तरह अपने पोटेंशियल को दिखाते हैं, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, सब कर रहे हैं, मैं भी करूँ, हर बंदा क्रिटिसिज्म कर रहा है। इमाम को दूसरों को रॉन्ग प्रूव करने से ज़्यादा अपने आप को रॉन्ग प्रूव करना है कि क्या इमाम कर सकते हैं, क्या इमाम डू इट, क्या इमाम डू इट व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, क्या इमाम उस जगह तक जा सकते हैं जहाँ तक चेतेश्वर पुजारा ने की थी। कि इस चेतेश्वर पुजारा ने 2018 में जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी 4 मैचों की, उसमें 1200 बॉलें खेली थी, 1200 बॉलें, 1/2। और आपको पता है कितने रन किए थे? 462 रन किए थे 1200 बॉलों में चेतेश्वर पुजारा ने। तो मैं भी तो उनको सपोर्ट करता था ना, तो मैं इतना हिपोक्रेट तो नहीं हो सकता कि जहाँ पे मैंने उनको सपोर्ट किया मैं अब इमाम को ना करूँ। इमाम की आज एक डिसेंट इनफ इनिंग्स थी, लेकिन असल अभी इसको हमें ओवर रेट नहीं करना चाहिए। असल इमाम का टेस्ट है कल अगर इमाम एक एग्रेसिव अप्रोच से आता है और इसको एक अच्छी इनिंग्स और बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करता है, सो तब सही क्रेडिट इमामुल हक के खाते में जाएगा। अभी आगे फाउंडेशन सेट करेंगे, बाबर आजम ने भी आना, सऊद शकील ने भी नहीं आना, सरफराज ने आना। कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ये एक टेस्ट मैच की पिक्चर दे देगा, टेस्ट मैच किधर जा रहा है, ये टेस्ट मैच कहाँ जा रहा है। क्योंकि अगर कल पाकिस्तान इसको नहीं कर पाता, इस प्लेटफॉर्म को आगे नहीं एग्रेसिवली बिल्ड कर पाता, तो ये आज जो आपने इतना हार्ड वर्क किया ये बिल्कुल टूथलेस हो जाएगा, बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। सो कल का दिन इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बॉयज़ पे अब जिम्मेदारी है, बाबर, सरफराज, सऊद और आगा, इन सब पे बहुत ज़िम्मेदारी है कि अब ये किस तरह इस चैलेंज को लेते हैं और किस तरह अपने पोटेंशियल को दिखाते हैं। क्योंकि बाबर आजम पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, बाबर आजम को रन चाहिए। 2023 में माजरत के साथ कोई इनिंग्स नहीं है बाबर आजम के पास। आप मुझे कहेंगे नेपाल का 150 और उनके पास है, तो नेपाल के 150 से यार कोई ग्रेट प्लेयर्स नहीं बनते। नेपाल के 150 आप सबको, हर बच्चे को भी पता है कि नेपाल के 150 कोई आइकॉनिक इनिंग्स नहीं थी। बाबर आजम ने 2023 में कुछ भी नहीं किया एज अ बैटर। सो बाबर आजम को अब देखना चाहिए कि अब उनके पास रन्स नहीं है एज अ कैप्टन जब थे, अब कप्तानी का प्रेशर नहीं है ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में आने से उन्होंने बैटिंग करनी है। सो बाबर को इन रन्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर बाबर सेल्फिश होकर भी इधर रन्स कर लेना तो ये पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा देगा। हम सब कहते हैं ना बाबर सेल्फिश है, बाबर सेल्फिश होकर भी रन्स कर दे तो इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा है, तो हमें पाकिस्तान का फ़ायदा देखना चाहिए। और बाबर कल इंशाल्लाह, मेरी तो दुआ है कि बाबर स्कोर करे, और मेरी जो थॉट प्रोसेस भी कहता है, जो मेरी एक थिंकिंग कहती है कि बाबर शुड हैव टू स्कोर। चले देखते हैं कल डे 3 पर तो ऑप्टो स्टेडियम। अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा रहा है, और आप भी अपनी कमेंट्स में बता दिया करें कि क्या होना चाहिए आगे, क्या नहीं, क्या मैं फिर उसके एनालाइज करके आपका ओपिनियन रिस्पेक्ट के साथ सुनूंगा और आपको रिस्पेक्टफुली आंसर करूँगा। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।